डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, जैसे कि जो ऑल इंडिया कोटा 50% का सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स को जैसे डिफरेंट स्टेट से मुझे कॉल आते हैं, क्या राउंड 2 की क्या कंडीशंस है, आगे कैसे मूव करें, थर्ड में मूव कर सकते हैं या नहीं करते। मैं जो एमसीसी के रूल्स हैं राउंड 1 2 3 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जो राउंड 1 है उसमें अगर सीट अलॉट होती है तो आप अगर फ्री एग्जिस्ट लेते हैं तो आप राउंड 2 में इंटर होगे। राउंड 2 जैसे राउंड 2 का रिजल्ट आया, आपने पहले राउंड में फ्री एग्जिस्ट लिया, राउंड 2 में इंटर होगे। चलो पहले राउंड को छोड़ ही दो, जो तो फ्री एग्जिस्ट ले लिया। सीट राउंड 2 में सीट नॉट अलॉटेड, जिसको राउंड 1 में फ्री एग्जिस्ट लिया है, राउंड 2 में सीट नहीं अलॉट हुई, वो फ्रीली राउंड 3 में मूव कर सकता है। उसका कोई सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा, उसको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये भी कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। जिन्हें राउंड 2 में फ्री एग्जिस्ट के बाद सीट अलॉट हो जाती है, वो आइदर ज्वाइन एंड अवेल अपग्रेडेशन, वो सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा उसे, वो अपग्रेडेशन ले सकता है। अगर एग्जिट करना है तो फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी एग्जिट कर सकता है। किसी को भी राउंड 2 में सीट मिली, अगर उसने एग्जिट करना है तो विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी होगी, और किसी ने राउंड 3 में एग्जिट करना है तो वो होगी विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी एंड एलिमिनेशन फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस। अगर कोई सीट फोर्थ राउंड में, कोई सीट जो उसे मिली है, फोर्थ राउंड में कौन एलिजिबल है, जिसे पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, वो एलिजिबल है फोर्थ राउंड में, जिसे स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली और आपने वो सीट नहीं ज्वाइन की तो आपको 2 साल की पेनल्टी लगेगी, डीबार कर दिया जाएगा नेक्स्ट पीजी 24 एंड 25 के लिए। इसीलिए अगर आप सीट जो राउंड 2 की है अलॉटेड सीट पर ज्वाइन करने के बाद अपग्रेडेशन राउंड 3 में ले सकते हैं और आपको कोई भी सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी। राउंड 3 में आइदर ज्वाइन और एग्जिट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, बस उसका यही रूल है भी फॉरफिट राउंड 3 के बाद कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस फॉरफिट हो जाएगा, एग्जिट कर जाएंगे। ये जो एग्जिट करना है जहां पर R2 पर और राउंड 3 पर, ये विद इन 2 डेज होता है। जहां एमसीसी जो स्टेट है वो रूल कोई नोट्स जारी करती है, कई बार डेट एक्सटेंड कर देती है, भी आप जो सीट है छोड़ सकते हो। जो कुछ स्टेट्स हैं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर जैसे यूपी स्टेट है उसमें फ्री एग्जिट नहीं है, बक स्टेट्स में कोई ना कोई रूल थोड़ा सा डिफर करता है, उस पर मैंने एक एक्सेप्शंस टू एमसीसी रूल से एक वीडियो बनाई थी, वो देख सकते हैं अगर किसी स्टेट के बारे में। ये मैं बात कर रहा हूँ एमसीसी के रूल जो ऑल इंडिया कोटा के बारे में है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जो अगर राउंड 1 में सीट मिलती है और सीट अलॉटेड एंड ज्वाइंड, आप उस सीट पर ज्वाइन कर लेते हैं तो अपग्रेडेशन अवेल कर लेते हैं राउंड 2 में। सीट मिली और ज्वाइन की, पहला क्या था, आपने फ्री एग्जिट किया था, अपग्रेडेशन ली, अपग्रेडेड नॉट अपग्रेडेड, चाहे आप अपग्रेड होगे चाहे नॉट अपग्रेड, ये नहीं अपग्रेड होए तो आपको जो राउंड 1 की सीट है उसे आइदर रिटेन दैट सीट और एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी। जे यूजी में एक नोट्स जारी किया था एमसीसी ने, जहां पर जिन्हें नई अपग्रेडेशन मिली थी वहां राउंड 3 में उसे अपग्रेडेशन की ऑप्शन दे दी गई थी। महाराष्ट्र स्टेट में ये ऐसा रूल है, वहां भी दे रहे हैं, स्टेट में दे रहे हैं। जो यूजी में है एमबीबीएस में, वो एमसीसी जो ऑल इंडिया कोटा में दे रहा है। जहां पर आपको अगर अपग्रेडेशन सेकंड राउंड में नहीं मिली ज्वाइंट सीट पर तो आपको आइदर रिटेन रखना पड़ेगा और फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी उसे आप बाहर आ जाएंगे, तो उसको बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके थर्ड राउंड में जा सकते हैं। अगर आपकी अपग्रेडेड होगी, ज्वाइन और एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी। सो यही मेन फार्मूला है। फर्स्ट राउंड है जो उसमें फ्री एग्जिट है,
अगर ले सकते हैं, सेकंड राउंड में आपको कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा और एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड राउंड में आपका जो है एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी एंड एलिमिनेशन फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। फोर्थ राउंड में अगर कोई सीट छोड़ता है तो उसे डी वर्क कर दिया जाएगा फॉर 2 ईयर्स एंड सिक्योरिटी फॉरफिटेड। जो रिजल्ट आया है वो सभी पॉजिटिव शिफ्ट का रिजल्ट है। उसकी मैंने सभी मैट पहले भी डाल दिए, मैं इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, इसलिए आप कोई भी उसे मैट दे सकते हो। जो राउंड 2 रहा है पॉजिटिव शिफ्ट रही है, मैंने पहले इससे वीडियो डाली थी। जो एक्सपेक्टेड है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड राउंड में काफ़ी चेंजेस होती है। थर्ड राउंड जो पहले घबराए हुए हैं, थर्ड राउंड में काफ़ी अच्छा कुछ उन्हें मिलेगा। इसीलिए जिनका रैंक विद इन 30, तो मैं पहले भी बोलता हूँ विद इन 30,000 के करीब है, 29, 28, 29, 30, वो ऑल इंडिया कोटा 50% में जो एंथीसिया ब्रांच तक ट्राई कर सकते हैं। जिनका रैंक 30 या 30 से ज़्यादा है वो 35,000 से लेकर 40,000 तक जो डीएनबी में एंथीसिया ब्रांच तक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको डिप्लोमा चाहिए तो डिप्लोमा 65 तक तो गया ही है, जो 70 या 75 तक जाने के चांसेस हैं। अगर पैथो चाहिए, पैथो जो है वो 50,000 तक जाने की उम्मीद है, जो एमडी और एमएस में, एंड जो 56-7 तक जाने की उम्मीद है वो डीएनबी में हो सकता है वो 60 तक भी पहुंच जाए। मेरी वीडियो को काइंडली शेयर करते रहना, लाइक करते रहना एंड सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मैं इसी तरह ही थोड़ी सेवा करता रहूं। थैंक यू।